करऊं प्रणाम जोर जोग पानी। परात्पर परब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र जी की अयोध्या की कृपा, मातेश्वरी श्री किशोरी जी की करुणामयी दया, शिवधाम में स्थापित भगवान शंकर और भोले बाबा के परिवार की विशेष अनुकंपा, क्षेत्र में स्थापित सभी देवी देवताओं का शुभाशीष, हमारे पितरों का आशीर्वाद, यजमानों का शुभ संकल्प, हमारा और तुम्हारा परम सौभाग्य श्री राम कथा का गायन और श्रवण करने को मिल रहा है। कल तक की कथा में आपने आरण्य कांड के अंतर्गत पूरी कथा सुनी, किष्किंधा कांड के अंतर्गत बाली के वध की कथा सुनी, सुग्रीव के राज्य की कथा सुनी। भगवान ने लक्ष्मण को भेज करके सुग्रीव का राज्य पुनः दिला दिया और सुग्रीव से कहा कि हम यहाँ चतुर्मास कर रहे हैं। चतुर्मास 4 महीने का होता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर के देवोत्थान एकादशी तक चलता है। तो हमारी थोड़ी फिक्र रखना। अब तो तुम राजा बन गए हो और जानते हो मेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए फिक्र रखना। भगवान राम और लक्ष्मण प्रवर्षण पर्वत पर रह रहे हैं। वर्षा ऋतु का आगमन आ गया, शरद ऋतु का आगमन हो गया, 4 महीने हो गए। गजब का इंसान निकला। एक बार भी भगवान से पूछने नहीं आया कि भूखे रह रहे हो या प्रभु कुछ मिल रहा है। देखिए ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। पावा नगर कोसपुर नारी, सब कुछ मिल गया। स्त्री एक नहीं 2 मिल गई। तारा को भी पत्नी बना लिया, 2 पत्नियां, सब धन, सब कोष, सब मिल गया और भगवान को भूल गया। यही तो हमारी आपकी स्थिति है, यही स्थिति है। हमें आपको सब भगवान की कृपा से मिल रहा है, भगवान को भूलते जा रहे हैं। और जितना अधिक मिलता जाएगा उतना ही अधिक भगवान को भूलते रहेंगे। नियम है कि जितना अधिक मिल रहा है भगवत कृपा का प्रसाद मान करके भगवान का भजन करो अधिक से अधिक, भगवान का अधिक से अधिक एहसान मानो, अधिक से अधिक कृपा महसूस करो। लेकिन उल्टा होता है, उल्टा होता है। भूल जाता जीव भगवान को, ये भी भूल गया। 4 महीने तक, 4 महीने बाद एक दिन भगवान को क्रोध आया। वैसे भगवान को क्रोध आता वाता नहीं है, लेकिन ये सब लीला का क्रोध है। लीला क्रोध आया। लक्ष्मण जी बैठे, भगवान कहने लगे सुग्रीवहु शुद्ध मोर बिसारी। अरे सुग्रीव ने तो हमें भूल गया, मुझे भुला दिया। पावा राजकोष पुर नारी, सब कुछ मिल गया उसको, भूल गया। और ये मत समझे सुग्रीव कि बचा हुआ है। जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से हमने बाली को मारा था ना 4 महीने पहले, वो अभी भी हमारी तुड़ीर में है, कहीं गया नहीं है। और ते ही सर हतऊं मूड कहाँ काली, कल हम उसको मार डालेंगे। लक्ष्मण कहने लगे वाह भैया, वाह भैया, क्या नाटक किया, क्या नाटक किया। राम जी कहने लगे क्यों नाटक कर रहे, क्रोध कर रहे हो ना? हाँ क्रोध तो कर रहे हैं भैया। जब आपको क्रोध करना आता नहीं है तो काय क्रोध करने के चक्कर पड़े हुए हैं? यदि क्रोध करना था तो हमसे कुछ दिन ट्रेनिंग ले लेते क्रोध की, है?
क्रोध तो हमसे सीख लेते ना, लक्ष्मण कह रहे। राम जी कह रहे कि अच्छा क्रोध नहीं किया, कहते अच्छा नहीं किया, ऐसे कहीं क्रोध किया जाता है? क्या गलती हो गई? गलती हो गई कि आप कह रहे कि उसको मार डालेंगे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन मारेंगे कल। क्रोध ऐसे किया जाता? क्रोध वाला कहता अभी लो, अभी हम ठीक करते जाकर, अभी अभी सब काम छोड़ो, पहले उसी को ठीक करेंगे, अभी अभी ठीक किया जाता है। कि कोई कहता है कल ठीक करेंगे, है? आज झगड़ा हो रहा है और उससे को आज नहीं, कल हम तुमसे निपटेंगे, कल ठीक करेंगे। ऐसे नहीं क्रोध किया जाता। भगवान राम कह रहे कि देखिए लक्ष्मण, यदि क्रोध को मंगलमय बनाना चाहो तो आज का क्रोध कल पर टाल दो, कल पर टाल दो। यदि क्रोध का तुरंत बदला कर लिया, क्रोध का प्रतिकार तुरंत कर दिया, तो क्रोध पाप कर मूल, अमंगल करा देगा। तुम्हारा तो नुकसान हो ही रहा है, उसका भी नुकसान कर देगा क्रोध। और यदि आपने कल पर छोड़ दिया तो रात भर सोचने विचारने के बाद क्रोध शांत हो जाएगा। विवेक क्रोध के ऊपर हावी हो जाएगा कि कोई बात नहीं, सब अपने ही तो हैं, थोड़ा बहुत कह भी दिया तो क्या हमारा चला गया। कल पर छोड़ो सदैव, ये भगवान की सूक्ति याद रखो। यदि आज क्रोध आता है तो उससे कहो जिस पर क्रोध आता है? कह दो आज नहीं, कल हम क्रोध करेंगे तुम पे, बस छुट्टी। जो भगवान राम का गुण है। लक्ष्मण कहने लगे कि प्रभु आपकी मनसा हमने समझ ली है, आप भले ही न मारे, मैं अभी जाता हूं, मार के आता हूं। भगवान कहने लगे मनसा नहीं समझी हमारी ना, अगर जो मारना होता तो हम तो आज ही न मार देते। कल मारने का मतलब है कि हम उसको मारना नहीं चाहते हैं, और लक्ष्मण मार न देना कतई, तो क्या करें? तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सी, कि भय दिखाए ले आवो तात सखा रघु। अरे भय दिखा करके ले आओ, वो मेरा मित्र है, मारना वारना नहीं। जैसी आज्ञा बड़े भैया। लक्ष्मण जब क्रोधवंत होकर के चले, हनुमान ने जान लिया, ओहो हो लक्ष्मण आ रहे हैं, अभी इसका क्या होगा सुग्रीव का। तो तारा को साथ लिया। सुग्रीव डर गया, सुग्रीव बताया, कहने अब क्या होगा। हनुमान का रुको, अब जो होगा होगा, गलती तो तुमने बहुत कर दी, 4 महीने में एक बार भी नहीं पूछने गए भगवान से कि क्या खाया क्या पिया, कैसे रह रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम सामने सीधे मत पड़ जाना लक्ष्मण जी के। तो हनुमान जी ने तारा जी से कहा कि चलो हम तुम चलते हैं। तो सुन हनुमंत संग ले तारा, तारा के साथ गए हनुमान जी और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया और समझाया और विनती करके मकान के अंदर ले आए लक्ष्मण जी को। और देखिए बैठाला कहाँ, चरण पखार पलंग बैठाए, बातों में चले आ रहे लक्ष्मण जी, बातें करते 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 करते। और जो अंदर डबल बेड था जिस पर सुग्रीव सोता था, लक्ष्मण जी को लाकर के उसी डबल बेड पर बैठा दिया। जब बैठ गए लक्ष्मण, तब होश आया, अरे हनुमान तूने मैं कहां बैठा दिया। कहने लगे हमने बहुत सही बैठाला है, ये सुग्रीव है ना, ये दिन रात सोता है, मोह में माया में, दिन रात भोग में, दिन रात सोता है। और जो जिस पर सोता हो दिन रात, उस बेड पर ये एक बार यदि वो काला नांग ऊपर देख ले फन किए हुए, तो उसकी सदैव के लिए नींद हराम हो जाएगी। सो सकता उस बेड पर दोबारा? नहीं सो सकता। और आप तो शेष नांग हैं, आप हमने इसलिए उसके डबल बेड पर बैठा दिया है कि इसकी सुग्रीव की जन्म जन्मांतर के लिए नींद उड़ जाए। भगवत भजन करने लगे, भगवत भजन करने लगे। लक्ष्मण जी को जब प्रसन्न कोने में देख रहा था सुग्रीव, छिपा छिपाया कि मौका देखे तब हम जाएं। जब लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे तो देखो आकर के चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया और कहने लगा कि प्रभु लक्ष्मण जी भैया, नाथ विषय सम मध कछु। देखिए अपनी कमी कह रहा है
कि लखन जी, विषयों के समान कोई भी मद नहीं है। विषयानुशक्त के समान दूसरा मद नहीं है। और केवल हम ही को क्षोभ नहीं करता है, मुन मन मोह करई क्षण। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी क्षण भर में मोहित हो जाते हैं, हमारी कोई गलती नहीं। कह लगे तो चल चल भगवान के पास, गलती नहीं, माफी मांग चल करके भगवान के पास। सुग्रीव, श्री हनुमान, अंगद आए चल रहे तो हनुमान जी ने रास्ते में कहा कि चल रहे हो, भगवान राम जी पूछेंगे तुमने 4 महीने में क्या किया, क्या जवाब दोगे? कह रहे बताओ, कुछ युक्ति बताओ। देखो सदगुरु हैं हनुमान जी, युक्ति बता रहे हैं कि चलने से पहले जितने ये बंदरवा हैं तुम्हारे, इनसे कह दो जाओ सीता की खोज करने निकल जाओ। एक तो बहाना करोगे कि हमने कपपत की से पठाए, अरे मुंह दिखाने काबिल तो हो जाओगे। बहुत सही कहा, सब बंदरों को बुलाया और के जाओ चारों ओर सीता की खोज करो जा करके। भगवान राम के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको नारी नयन सर जाही न लागा? कौन सा ऐसा जीव है जिसको स्त्रियों के नैन कटाक्षों ने घायल न किया हो? कौन मोहित नहीं होता? और घोर क्रोध तम निस्सो जागा,